जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे डिफाइन कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और यू कैन से 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है उसे हम मोलारिटी बोल सकते हैं और इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं, मोलारिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया है तब तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है यानी मिलीलीटर में दिया है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स निकालने मैंने अभी आपको मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में समझाए थे, तो अगर आपको वो आ जाए तो उसके बाद आप इजीली इससे निकाल सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन जो है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। हमें दिया है हमें 10% सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम मास परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे उस समय भी बताया था। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा वो होगा 10 ग्राम और जो बचा हुआ होगा वो वाटर होगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन में वाटर के मोल्स निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका मोलैरिटी जो आंसर है वो बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मोल्स सॉल्यूट क्या होते हैं। तो आई थिंक आप बता सकते हैं सॉल्यूट क्या है। तो यहाँ पर कौन सॉल्यूट होगा? यस, ग्लूकोज इज सॉल्यूट। तो हम यहाँ मोल्स किसके निकालेंगे? ग्लूकोज के मोल्स निकालेंगे। मास, गिवन मास हमें दिया है 10 ग्राम और इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे जिससे मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें वॉल्यूम की जरूरत है क्योंकि हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें यहाँ दिख रहा है, तो हमें वॉल्यूम की जरूरत है। पर इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम तो नहीं दिया है, लेकिन हमें क्या दिया है? डेंसिटी दी है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेंसिटी निकालने, डेंसिटी से वॉल्यूम निकालने का, जो क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर रखेंगे और सबसे पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। अब आपको वॉल्यूम भी मिल गया और मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गए, तो आप फॉर्मूले में पुट कीजिए और मोलैरिटी निकाल लीजिए। मोल्स हमने ग्लूकोज के निकाले हैं तो वो आया हमारा 10/180। 180 यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10/180 जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 0.055555 मोल। ठीक है, तो ये हमारा आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद हमें चाहिए था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ पे हम 100 ग्राम मास ले रहे हैं क्योंकि हमारा 10% में दिया था, तो यहाँ हम 100 ग्राम टोटल मास लेंगे। ठीक है, तो मास 100 हो जाएगा अपॉन डेंसिटी हमें क्वेश्चन में 1.2 दी थी, तो हमने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर किसमें आएगा? ml में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml दी है। तो हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में आया, जो कि कैलकुलेट करके आया 83.33 ml। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम। फॉर्मूला हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमने मोलैरिटी निकालने के लिए, कैपिटल एम निकालने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखे जो कि थे 0.0555। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा है? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में है, तो जब भी वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो हम ऊपर मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसे कैलकुलेट करके 0.6167 कैपिटल एम। यहाँ इसका जो यूनिट होती है मोलैरिटी की वो होती है मोल्स पर लीटर, या फिर हम कैपिटल एम भी यूज कर लेते हैं। तो जहाँ भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई वैल्यू दी है और उसके आगे पीछे कैपिटल एम लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पे उसे वो मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसे आपको कैलकुलेट करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 600 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो अब हम देखते हैं मोलैरिटी। अगर हम वे देखें तो एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो वो है मोलैलिटी। नोट करते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे मैंने मोलैरिटी को भी रखा है, इसलिए रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोलैरिटी यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। मैंने अभी आपको बताया भी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी को आप कैसे याद कर सकते हैं। मोलैरिटी की स्पेलिंग में ध्यान दें तो वहाँ पे केवल एक एल है,
दूसरा एल कहाँ चला गया है, वॉल्यूम के लिए चला गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। लेकिन मोलैलिटी में ऑलरेडी एक एल है, तो हम कोई भी वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो स्मॉल एम है यानी कि जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास यूज़ करना है हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 20 ग्राम यूरिया इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जैसे कि यहाँ पे यूरिया का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि यूरिया यहाँ पे सॉल्यूट है ना, क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो इसीलिए केमिकल फॉर्मूले भी साथ में लर्न करते हुए जाएं। यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, उसके बाद नंबर ऑफ मास हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सॉलिड, यानी कि हमें मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। मास जो हमें इस क्वेश्चन में दिया है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो आप देखोगे कि यहाँ पे कितना यूरिया यूज़ किया गया है, 20 ग्राम। तो 20 अपॉन जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है। वाटर कितना यूज़ किया गया है, 400 ग्राम में यूज़ किया है। तो अगर यहाँ पे हमें किलोग्राम में से चेंज करना है तो हम वही 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोलैलिटी का, स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सारी वैल्यू हमें पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो अब हम करते हैं इसको। तो मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लिया हमने, देख लीजिए आप। मॉलिक्यूलर मास जो यूरिया का निकाला है वो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमारा आया 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद हमने मोल्स ऑफ यूरिया निकाला, फॉर्मूला यूज़ किया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास यहाँ पे 20 ग्राम दिया था, मॉलिक्यूलर मास हमारा 60 आया। कैलकुलेट किया तो 1/3 आया। आप इसे आगे भी कैलकुलेट करके पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से करें, ठीक है। फिर हम मास ऑफ वाटर हमें ऑलरेडी दिया था, जो कि हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है और यहाँ पे वाटर हमारा सॉल्वेंट है, जो कि 400 ग्राम यहाँ पे ग्राम में दिया है और हमें यूज़ करना है किलोग्राम में, इसलिए हमने फॉर्मूले में मल्टीप्लाई 1000 कर दिया है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे 1/3 आए, मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो मास है सॉल्वेंट का वो ग्राम में दिया था। तो हमने 400 अपॉन नीचे करा और नीचे 1000 करेंगे तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिला है 10/12। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.83 मोल पर केजी। जो इसकी यूनिट है मोलैलिटी की वो होगी मोल पर केजी, और हम इसे स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी एक बेस्ट हम कह सकते हैं वे है टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि हमने मोलैलिटी में देखा था, मोलैलिटी तो टेम्परेचर, क्योंकि वो वॉल्यूम में डिपेंड करता है और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे मोलैलिटी जो है ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये कुछ वे थे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट है हमारा नॉर्मेलिटी, तो उसे भी देख लेते हैं। हमारा वे है टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉर्मेलिटी। तो अगर नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स है सॉल्यूट के प्रेजेंट, तो उस हिसाब से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब ये नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है सपोज मास ऑफ सॉल्यूट जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट जो है हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हमें नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे ऑफ सॉल्यूट। तो सपोज हमारे पास सॉल्यूट अगर एसिड है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारे पास सपोज HCl है तो वो आयनाइज होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पर कितने H पॉजिटिव आयन है, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह से अगर H2SO4 हो तो वो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में आयनाइज होगा।
तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लेंगे COH होल ट्वाइस, तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव रिप्लेस होंगे तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर एसिटिक एसिड लोगे तो 1 हो जाएगी, क्योंकि एसिटिक एसिड यानी CH3COOH कैसे आयनाइज होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो एक H दे रहा है तो बेसिसिटी 1 हो जाएगी। अब अगर बात करें बेस की, बेस का फॉर्मूला हो जाता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। अब एसिडिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन कितने हैं। जैसे अगर हम KOH की बात करें तो KOH इसमें आयनाइज होगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में आयनाइज होगा, तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। अगर हम BaOH होल ट्वाइस की बात करें तो वहाँ OH कितने होंगे, 2 होंगे, तो एसिडिटी हो जाएगी 2। अब अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूट जो है वो सॉल्ट्स फॉर्म में, मतलब कोई सॉल्ट है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है हमें फॉर्मूला यूज़ करना है मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब उस सॉल्ट में जितनी भी पॉजिटिव वैलेंसी होगी उसे रखना है। ठीक है, यहाँ हम ये जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इनके इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एसिड होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, और ऐसे अगर बेस होगा उसके लिए इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो हम लिखेंगे मतलब कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी से, और अगर सॉल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। अब पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब जैसे अगर NaCl है तो NaCl में कितने पॉजिटिव हैं, मतलब लेंगे तो NaCl अगर आयनाइज होगा तो क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, यानी कि इसमें कितने पॉजिटिव आयन है, 1 है, तो उस फॉर्मूले में हम 1 रखेंगे। ऐसी अगर AlCl3 किस तरह से आयनाइज होगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव होगा, तो यानी कि यहाँ पे कितने पॉजिटिव आयन है, 3 है, तो यहाँ वैल्यू 3 रखेंगे। इस तरह से अगर हमारे पास होता BaCl2 तो यहाँ पे बेरियम जो है 2 पॉजिटिव होगा तो 2 रखेंगे। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो हम उसके बाद इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, इसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा अपॉन ये इक्विवेलेंट वेट निकाल कर यहाँ पे रख देंगे, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। अब हमें जो भी वॉल्यूम दिया होगा क्वेश्चन में उसे रखेंगे, अगर वो लीटर में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऊपर, अगर ml में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन कर लेते हैं इसका नॉर्मेलिटी का, जिससे हमारा क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 15% H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। तो हमें H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी है जो कि हमें 15% दिया है, यानी कि 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, और डेंसिटी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमें अगर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखें जो कि लिखा है ऊपर, इसमें हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास यहाँ पे हम 100 रखेंगे और डेंसिटी हमारी कितनी है, 1.1 ग्राम पर ml। इसको रख के हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम, उसके साथ साथ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट निकालने हैं, जो कि होते हैं मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे पहले हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। और अगर आप इसको देखो H2SO4 है, H2SO4 क्या होता है, एक एसिड होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, अगर H2SO4 ब्रेक होगा तो 2H पॉजिटिव आयन देगा, यानी कि बेसिसिटी हो जाएगी इसकी 2। तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो था इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, जो कि हमने वैल्यू रखी 98/2, जो कैलकुलेट करके आया 49। यहाँ 98 क्या है, कैसे आया, 98 आया हमारा मॉलिक्यूलर मास जब हमने H2SO4 का निकालना। ठीक है, H2SO4 के मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो हमारा 98 होगा। ठीक है, फॉर्मूले में हमने रखा और हमारा आंसर आया 49। इतना आपको समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट वेट निकाला है हमने H2SO4 का, और फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, और बेसिसिटी जितने H पॉजिटिव आयन उसने दिए हैं उसे रखते हैं तो वो आता है। तो यहाँ 2H H2SO4 है तो 2H पॉजिटिव आयन बने थे। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स। पहले हम वो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो अब अगर आप ऊपर फॉर्मूला देखो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स का, वो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें इस क्वेश्चन में दिया था 15%, यानी कि 15 ग्राम। तो हमने देखा नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स, हमने फॉर्मूला यूज़ किया मास ऑफ सॉल्यूट जो कि इस क्वेश्चन में हमें 15 ग्राम दिया था, और इक्विवेलेंट वेट हमारा 49 निकला, वो रखा, और वॉल्यूम भी निकाल लिया हमने साथ में सॉल्यूशन का, जो होता है मास अपॉन डेंसिटी, और मास यहाँ पे 100 ग्राम है।
अपॉन डेंसिटी हमारी है 1.1 ग्राम पर ml, कैलकुलेट करके 100/1.1 ml आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले में रखेंगे नॉर्मेलिटी के, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड भी हमारे निकल चुके हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल चुका है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमने वैल्यू रख दी है 15/49 इंटू 1000/100/1.1। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम दिया था वो मिलीलीटर में दिया था, तो उसे लीटर में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड किया और 1000 ऊपर आ गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब 15/49 था, तो जो अपॉन 49 था ये नीचे चला जाएगा और नीचे वाला जो 100/1.1 है 1.1 ऊपर चला जाएगा। ये कैलकुलेशन में हुआ है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे अपना। एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर आ गया 3.36 एन। एन हमारी क्या आ गई, नॉर्मेलिटी। 3.36 नॉर्मेलिटी हमारी आ गई है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को, चाहे वो मास परसेंटेज हो, मोल फ्रैक्शन हो, मोलैरिटी हो, मोलालिटी हो या नॉर्मेलिटी हो, उन्हें कैलकुलेट करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे लिए कि हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले लर्न होंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने तुम्हें कैलकुलेशन करते हुए इसलिए नहीं दिखाया ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, आपको खुद भी ये क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने किए हैं कैलकुलेट, वो खुद पॉज करके आप कैलकुलेट करें और फिर आंसर चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसे कैलकुलेट करना और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्वेश्चन है आपका, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml। ये एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आया है कि नहीं आया है वो भी पता चल जाएगा। तो